साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपकी मस्त तैयारी चल रही होगी, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साथियों आज जो चर्चा करने जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। अभी तक एमपी सेट 3 बार हो चुका है और अभी 15 दिसंबर 2024 को जो होने वाला है ये चौथी बार एमपी सेट होने वाला है। तो जो पुराने जो पेपर हैं उससे एनालिसिस कर सकते हैं अपन कि किस तरीके से पेपर आते हैं और जो पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। उसके आधार पर अपन आगे की स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कैसे तैयारी करना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कोई टॉपिक अपना जो है छूट तो नहीं गया है। तो ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। साथियों आप जो तैयारी करते हो तो तैयारी में एक चीज़ ध्यान रखना बस। मेरे पास जो है बहुत सारे कैंडिडेट के बाद में मैसेज आते हैं एग्ज़ाम देने के बाद कि सर आपने जो बताया था वो टोटल एज इट इज़ आया है, लेकिन गलती ये हो गई कि हमसे रिवीजन नहीं हो पाया। अगर हम रिवीजन कर लेते तो शायद हम जो है टॉपर बन जाते। तो एक चीज़ ध्यान रखना, रिवीजन मस्ट है। और जो भी आप प्रिपरेशन करो प्रैक्टिस से पहले थ्योरेटिकल पोर्शन पहले कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, जो भी चीज़ें पढ़ते हो, तो उसमें जब आप थ्योरेटिकल चीज़ें पेज पढ़ते हो तो वहाँ से एनालिसिस अच्छे से कर पाते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और यही होता है कि आपने पेज पढ़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस पेज में कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, फिर वो जाके आप प्रैक्टिस सेट में देखोगे, एमसीक्यूज में देखोगे तो वहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अच्छे से जो है पूरे जो भी सिलेबस है आपका, उस सिलेबस को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और ये चीज़ भी है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना मटेरियल कंप्लीट करना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं। और यहाँ पे सेट का पेपर है साहब, सेट के ऊपर में सभी टॉपिक आप अच्छे से करोगे तभी आप जो है टॉप 6% में आ पाओगे। और टॉप 6% में अगर आप आ गए तो आपका सेट क्लियर हो जाएगा। और ये जो सेट का एग्ज़ाम है, इस सेट के एग्ज़ाम के बेस पर आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, उसमें आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो मैंने जो है जो टॉपिक वाइज मार्क्स है 2017 में, 18 में और 22 में कितने नंबर के नंबर बता रखिए। मतलब इस केमिकल बॉन्डिंग के 3 क्वेश्चन बने होंगे, 3 क्वेश्चन इसके और 6 क्वेश्चन यहाँ पर बने थे। 2022 में ज़्यादा क्वेश्चन बने थे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। ठीक है, मेरे पास जो है ये तीनों साल के पेपर है, 2017 का भी है, 18 का भी है और 22 का भी है, 22 का भी है, तीनों पेपर हैं। अब जो चौथी बार एमपी सेट होगी तो ये जो मैंने तीनों पेपर से देख के ने निकाला कि इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन बने। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, तो ये मार्क्स है डायरेक्ट, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, मार्क्स है। तो इसमें जो है जो मार्क्स जो आ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के, केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छे से कवर किया है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, वीएसीपीआर से रिलेटेड या जो भी है स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से करिएगा। और केमिकल बॉन्डिंग के 6, 6 और 12 मार्क्स के क्वेश्चन बने थे 17, 18 और 22 में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, इससे रिलेटेड थोड़ा एडवांस में भी पढ़ना पड़ता है ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड भी इसी में आ जाते हैं। तो इसमें जो है, इसमें आप पढ़ोगे तो ये जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है 20 मार्क्स, 18 मार्क्स, 20 मार्क्स, मतलब ये लगातार जो है बहुत अच्छे नंबर, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसमें हाइब्रिडेशन से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसके, वो सारी चीज़ें करना है। स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड इसमें 10 क्वेश्चन बने थे, यहाँ पर बहुत कम क्वेश्चन बने थे। ग्रुप थ्योरी से 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं हर बार, तो ग्रुप थ्योरी भी अच्छे करके जाइएगा। थोड़ा सा मतलब ऊपरी ऊपरी, ग्रुप थ्योरी भी इतना डीपली नहीं पूछते हैं, तो जो ऊपरी ऊपरी जो है जो ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं तो ये 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन बने। ओके, ये हैं। आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि जो है किस पार्ट के कितने क्वेश्चन बने। ओके, चलिए अब आगे बात करें। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन बन ही रहे हैं सेट में। अभी सॉलिड स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर में तो नहीं था सिलेबस में, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए। अगर सिलेबस से हट गए तो दूसरी चीज़ें फालतू पढ़ते रह गए और पता चला कि जो चीज़ें पढ़नी थी वो नहीं पढ़ पाए, ये ध्यान रखना। और मोस्ट है रिवीजन, 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 और जितनी बार आप पढ़ते हो उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट जो है उसके
17 में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बने थे सॉलिड स्टेट से। एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम मैकेनिक, क्वांटम केमिस्ट्री से 2 और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे 22 में 10 क्वेश्चन बने थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन बनते ही बनते साहब 4-5 क्वेश्चन हर बार बन रहे। देखो 5 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए थे 17 में, 18 में बन गए 5 क्वेश्चन, यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन गए। तो लगभग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से करिएगा, कैलकुलेशन वाले सवाल भी कीजिएगा और ये भी मतलब बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन भी कीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इसमें एडवांस लेवल का करना पड़ता थोड़ा, 11-12 लेवल से 12th लेवल से थोड़ा जो एडवांस जो सिलेबस में दे रखा है सेट के, वो वाली चीज़ें सारी करनी रहती है। फेज इक्विलिब्रिया मतलब बीएससी लेवल का तो करना ही पड़ता कम से कम, हाँ ठीक है। और फेज इक्विलिब्रिया 2 मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन बना था, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के इसमें मैंने 6 मार्क्स काउंट कर रखे हैं, इसमें 4 मार्क्स और यहाँ पे 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन बने होंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन बनते हैं साहब, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे 17 में, 17 में और 18 में जो 4 क्वेश्चन बने, और 22 में 4 नंबर के और यहाँ पे 4 नंबर। आगे बात करा साहब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, देख लीजिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बने थे, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन बने होंगे, एक क्वेश्चन बना था। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पेरियोडिसिटी से क्वेश्चन बनते हैं साहब, पेरियोडिसिटी से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं हर बार। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 3 क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन बने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से। एस ब्लॉक एलिमेंट्स 2 क्वेश्चन बने, 4 नंबर, 3 क्वेश्चन बने, यहाँ पर 1 क्वेश्चन बना। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 1-आध क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, फिर आगे बात करें केमिकल काइनेटिक्स, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो केमिकल काइनेटिक्स के यहाँ 4 क्वेश्चन बने, यहाँ 3 क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन, 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर। थर्मोडाइनमिक्स से देखो क्वेश्चन बन रहे साहब, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थर्मोडाइनमिक्स से पूछी गई थी 2017 में, 12 नंबर आए थे, 14 नंबर की तो 14 नंबर यहाँ पे, 18 में यहाँ पे कम क्वेश्चन पूछे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार। स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट रोल रखेगी साहब। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR, ESR, UV, IR जो भी हैं, जो बेसिक हैं, वुडवर्ड फिशर नियम है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें देखना है आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड लगभग यहाँ पे 2017 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा पूछी गई है, 11 क्वेश्चन पूछ लिए थे, 22 नंबर। यहाँ पर 18 में कम क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पर फिर 7 क्वेश्चन पूछ लिए। एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा साहब, सिंपल क्वेश्चन बनता है। तो एरोमेटिसिटी से यहाँ पे 6 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। सॉल्यूशन से 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे साहब। फिर बात करें अपन IUPAC नेम, IUPAC नेम से क्वेश्चन बनेगा। तो 17 में 3 क्वेश्चन बने थे, यहाँ 1-1 क्वेश्चन ही है। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है न्यूक्लिक अम्ल एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन बना था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन बने थे, और यहाँ पर 22 में भी क्वेश्चन बना था। पॉलीमर केमिस्ट्री के 1-आध क्वेश्चन बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो पॉलीमर केमिस्ट्री भी करके जाना है। नेम रिएक्शन के आते ही आते 3-4 क्वेश्चन आते ही आते, यहाँ 3 क्वेश्चन बने थे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे और 4 क्वेश्चन यहाँ पे बना नेम रिएक्शन। रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा साहब, तो ये रिएजेंट से रिलेटेड यहाँ 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। फोटो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ फोटो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी गई है साहब 22 में। स्टेरॉयड और एल्केलॉइड्स यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, 2-2 क्वेश्चन है यहाँ पर। हाइड्रोकार्बन इंटरमीडिएट जो कार्ब केटायन, कार्ब एनायन, इनकी रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर तो 4 क्वेश्चन बन गए साहब, यहाँ 1-1 क्वेश्चन बना। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो 2 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनता है, तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। हेट्रोसाइक्लिक नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह, इससे भी जो इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन बना। इन्वायरमेंटल और मेडिसिनल केमिस्ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा साहब, तो ये यहाँ पर
इन्वायरमेंटल और मेडिसिनल केमिस्ट्री से। तो ये जो है पेपर से मोटे मोटे तौर पर मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं, एनालिसिस किया है कि इतने इतने नंबर का ये टॉपिक में पूछे गए। इसके अलावा भी कुछ अदर टॉपिक भी होंगे जिसमें कुछ एक दो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, लेकिन मैक्सिमम ये टॉपिक है। अब मैक्सिमम ये टॉपिक है, इनमें जो है आपको अच्छी तरह से जो ज़्यादा मार्क्स हैं वो अगर देखोगे, वैसे सभी करना है, सभी टॉपिक अच्छे से करना पड़ेंगे, तभी जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। IUPAC नेम से रिलेटेड है या फिर नेम रिएक्शन रिएजेंट अच्छे से करिएगा। नेम रिएक्शन रिएजेंट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर जो है इधर देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन बन रहे हैं, एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं साहब। तो ये जो है मैंने आपको जो है मोटे मोटे तौर पर जो है ये किस टॉपिक से कितने नंबर बने हैं 2017 में, 2018 में और 2022 में, ये चीज़ों की आपको मैंने जानकारी दी। पॉजिटिव रहे, मेहनत अच्छे से करते रहें। 15 दिसंबर को आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम ये सोच के देना है कि प्रोफेसरशिप में जाना है, ये सोच के एग्ज़ाम देना है, आगे की सोच के एग्ज़ाम देना है। सेट है, बार बार नहीं आती, शायद अब आ गई है, शायद इसके बाद जो है 18 के बाद 22 में आई थी, 4 साल बाद आई थी साहब। और अब जो है अब टाइम लगेगा, वापस ये सेट हो जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो जाएगी, उसके बाद में शायद 2-3 साल से ना आए। इसलिए इस सेट में कोई भी मौका मत छोड़ना। जो भी कंटेंट पढ़ना हो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जहाँ से मटेरियल आपको जो मटेरियल, सबसे पहले तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए आपके पास मटेरियल है या नहीं है, क्या आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का है कि नहीं है, फोटोकेमिस्ट्री है कि नहीं है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं कि नहीं हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बनते हैं। आपको लगता है ऐसे, जब तक आप नहीं पढ़ते हो तब तक सारी चीज़ें कठिन लगती है, लेकिन जब समझ में आ जाती है, आपके पास कंटेंट होता है, तो वही चीज़ें क्या होती हैं, सरल हो जाती हैं। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मेरे द्वारा MP सेट का एप्लीकेशन पर कोर्स करवाया जा रहा है, आप चाहो तो जुड़ सकते हैं। अभी मैंने फ़ीस में भी डिस्काउंट कर रखा, पहले की तुलना में फ़ीस कम कर दी है। और जो एप्लीकेशन की लिंक जो है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बहुत सारे कैंडिडेट तो जुड़े हुए होंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर रखी होगी, कोर्स भी परचेस कर रखा होगा। जिन्होंने नहीं कर रखा वो समय कम बचा है, सोचने का समय नहीं है अब। ओके, जो भी कंटेंट मिलेगा वो काम का मिलेगा। बहुत सारे शार्ट नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी व्हाट्सएप पर, वीडियोज़ मिलेंगे आपको एप्लीकेशन पर, ठीक है। मोटिवेट किया जाएगा आपको, बहुत सारे आइडियाज़ दिए जाएंगे, तो ये सब सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप चाहो तो जुड़ सकते हो, कुछ इंक्वायरी लेना हो तो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ओके साथियों, तो समय नहीं है अभी, अगस्त तो निकल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3.5 महीने बचे हैं और बहुत टाइम निकल गया। वैसे एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ती गई, एक्सटेंड होती गई। बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी हो गया। पहले लग रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की पहले सेट हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम है, ये जो PhD कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए भी अच्छा सा एक्सपीरियंस रहेगा। और जो ST की सीटें जो रहती है वो हर बार खाली रह जाती है, और दिक्कत ये आती है कि जो कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट की बात करूँ या फिर जो MSc करते हैं हिंदी मीडियम से कर लेते हैं, हिंदी मीडियम एक बाय लैंग्वेज में करते हैं MSc, तो वहाँ पर भी कई स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि अंग्रेजी मीडियम में पूरा जो है नेट्स का कोर्स ले लिया, वहाँ से समझ में नहीं आ रहा, फिर बाद में मेरे पास भी फ़ोन आते हैं। तो मैंने जो टॉपिक समझा रखे हैं वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रखे। अधिकतर टॉपिक हिंदी में भी हैं और कुछ जो कंटेंट नहीं मिला वो जो है कुछ इंग्लिश में भी हैं, लेकिन समझा अच्छा रखा है, तो कोई लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार हिंदी या इंग्लिश, जो भी है साथी जुड़ सकते हैं, स्वागत है। और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। बस मेरी तरफ से तो यही कि अच्छे से मेहनत करोगे तो उसका जो है आपको परिणाम मिलेगा, उसका जो फल निश्चित मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।